स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल यूपीएस यानी उत्तर प्रदेश सॉल्यूशन पर। आज हम लोग संस्कृत पीयूषम कक्षा 6 पुनरावलोकनम 1 पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूपीएस यूट्यूब चैनल के परिवार का सदस्य बन जाइए। और यह आप बनेंगे कैसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह पूरे YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर पाठ की व्याख्या के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी कराए जाते हैं और उसी वीडियो में कराए जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पुनरावलोकनम 1। कह धावती, कौन दौड़ता है? अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः, कौन दोनों दौड़ते हैं? अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। के धावंती, कौन सब दौड़ते हैं? अश्वाह धावंती, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर वचन समझाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक वचन दिया गया है, यहाँ पर द्विवचन दिया गया है और यहाँ पर बहुवचन दिया गया है ना। अब ये मत कहिएगा कि तीन वचन होता है, तीन वचन नहीं होता है, केवल एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। आइए आगे चलते हैं। कह खादति, कौन खाता है? नरह खादति, यानी नर यानी मनुष्य, तो मनुष्य खाता है। कौ खादतः, कौन दोनों खाते हैं? नरौ खादतः, दो मनुष्य खाते हैं। के खादन्ति, कौन सब खाते हैं? नराह खादन्ति, बहुत सारे नर यानी बहुत सारे मनुष्य खाते हैं। का पठति, कौन पढ़ती है? बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। के पठतः, कौन दोनों पढ़ते हैं? बालिके पठतः, यानी दो बालिकाएं पढ़ती हैं। का पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं? बालिकाः पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। का जलम पीबति, कौन जल पीती है? अजा जलम पीबति, यानी बकरी जल पीती है। के जलम पीबतः, कौन दोनों जल पीते हैं? अजे जलम पीबतः, दो बकरियां जल पीती हैं। काह जलम पीबन्ति, कौन सब जल पीती हैं? अजाह जलम पीबन्ति, यानी बकरियां जल पीती हैं। किम पतति, क्या गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। के पततः, क्या दो गिरते हैं? तो फले पततः, दो फल गिरते हैं। कानि पतन्ति, क्या सब गिरता है? तो फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिरते हैं। किम विकसति, क्या विकसित होता है? विकसित होना यानी खिलना, क्या खिलता है या क्या विकसित होता है? तो कमलम विकसति, कमल विकसित होता है। के विकसतः, क्या दो विकसित होते हैं? कमले विकसतः, यानी कि दो कमल विकसित होते हैं। कानि विकसन्ति, यानी क्या विकसित होते हैं? कमलानि विकसन्ति, बहुत सारे कमल विकसित होते हैं। आइए, इस प्रकार हमारा पूरा पाठ समाप्त हुआ। अब बारी है इसके अभ्यास प्रश्नों की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत, यानी चित्र के अनुसार संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। आइए कर लेते हैं। यह चित्र दे दिया गया है और चित्र के माध्यम से ही हमें क्या करना है? संस्कृत वाक्य की रचना करना है। आइए करते हैं। चित्र में पूछा गया कि क धावती, कौन दौड़ता है? तो उत्तर होगा अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, क्योंकि यहाँ घोड़े का चित्र दिखाया गया है और वो भी दौड़ते हुए घोड़े का चित्र है ना। आइए अगला चलते हैं। का लिखती, कौन लिखती है? तो इसका उत्तर होगा बालिका लिखति, बालिका लिखती है। किम पतति, क्या गिरता है? तो फलम पतति,
फल गिरता है। आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे गेंद लेकर खेल रहे हैं। जैसे आप लोग भी जैसे ही आप विद्यालय से घर जाते हैं तो तुरंत गेंद लेकर के और तमाम तरीके का खेलने का सामान लेकर और खेलने चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया के खेलंती, कौन खेलते हैं, बालकाह खेलंती, बहुत सारे बालक खेलते हैं। का उडयंती, क्या उड़ती है या कौन उड़ती हैं, तो चटकाह उडयंती, बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ती हैं। कान विकसंती, कौन विकसित होते हैं या क्या विकसित होते हैं, तो कमलान विकसंती, यानी बहुत सारे कमल विकसित होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत, यानी चित्र के अनुसार संस्कृत वाक्यों की रचना कीजिए। एक हमें करके बताया गया है और इसी के आधार पर हमें ये सारा करना है, तो आइए कर लेते हैं। काह पठंती, कौन पढ़ती हैं, तो बालिकाह पठंती, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कान विकसंती, क्या विकसित होते हैं, और फिर इसका उत्तर लिखेंगे पुष्पाणि विकसंती, यानी बहुत सारे पुष्प विकसित होते हैं। यहाँ देखिए एक महिला गीत गाती हुई दिखाई दे रही है, तो लिखेंगे का गायति, कौन गाती है, तो उत्तर फिर इसका लिखेंगे गायिका गायति, गायिका गाती है। इमौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं, इसका उत्तर होगा इमौ सुकौ स्तः, ये दोनों तोते हैं। हाँ जी, शुकः, शुक मने होता है तोता, तो यहाँ पर दो तोते दिखाए गए हैं, तो इसलिए इमौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं, तो ये होगा इमौ सुकौ स्तः, ये दोनों तोते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। उदाहरण अनुसारम पुलिंग रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पुलिंग रूपों को लिखिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम पुलिंग रूपों को लिखेंगे। देखिए रूप लिखने के लिए हमारे पास 3 वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर एक व्यक्ति है तो उसको एक वचन में रखेंगे, अगर 2 लोग हैं तो उसे द्विवचन में रखेंगे, अगर 2 से अधिक हैं तो उसे बहुवचन में रखेंगे। इस प्रकार हमारे 3 वचन होते हैं, है ना। आइए बात करते हैं किस प्रकार से हमें लिखना है। जैसे हमारे पास दिखाया गया है कि अश्वः एक वचन में, द्विवचन में लिखा गया अश्वौ और बहुवचन में लिखा गया अश्वाह। ठीक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, नर का, नर माने मनुष्य, तो नर का क्या करना है, पुलिंग रूप लिखना है। नर का रूप लिखेंगे तो एक वचन में लिखेंगे नरः, द्विवचन में होगा नरौ और बहुवचन में होगा नराह, है ना। जितने भी पुलिंग होंगे अकारांत पुलिंग होंगे। अकारांत माने जैसे यहाँ लिखा गया है नर, है ना, तो नर को जब हम तोड़ेंगे तो यह निकलेगा आधा र और यह निकलेगा क्या, अ, ठीक है ना। तो इस प्रकार र और अ मिलकर बना हुआ है नर, तो जो यह अ आया हुआ है इसलिए इसको कहेंगे अकारांत, है ना। अगर यही शब्द नर न आकर के अगर ऐसे आया होता कि नरा, इस तरीके से शब्द होता, तो यहाँ से क्या क्या निकलता, र में से र तो निकलता और प्लस क्या निकलता, आ की मात्रा निकल जाती, तो इसको कहते आकारांत, है ना। अगर यही शब्द इस प्रकार से होता, इस प्रकार से नारी कह दिया होता, तो अब देखो यह क्या निकलेगा, यह र तो रहेगा ही, प्लस र में से निकलेगा जब ई, तो अब इसको कहेंगे नारी, जो शब्द आया तब हम कहेंगे कि यह जो आया हुआ है यह ईकारांत हो गया, है ना। तो जितने भी अकारांत होंगे और पुलिंग होंगे, देखिए ये सब अकारांत हैं और सभी के सब पुलिंग हैं, इन सब का जो रूप है सब एकदम सेम तरीके से ही चलेगा। जैसे नरह, नरौ, नराह, है ना, ठीक इसी प्रकार से चलेगा। गजह, गजौ, गजाह, ठीक इसी प्रकार से चलेगा। मोहनह, मृगह, मृगौ, मृगाह, है ना। इसके बाद 2 और है, वानरह, वानरौ, वानराह, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। अगर पूरे दुनिया में कोई भी अकारांत शब्द हो और पुलिंग शब्द हो तो उसका रूप ठीक इसी प्रकार से चलेगा, जैसे यह दिया गया है ना, ठीक इसी प्रकार से उसका रूप चलेगा। जैसे मोहन को ले लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं मोहन, और मोहन भी देखिए अकारांत है और पुलिंग है,
क्योंकि न में अ की मात्रा है ना। तो मोहन का भी रूप चलेगा मोहनः, मोहनौ, मोहनाः। सोहन का चलेगा सोहनः, सोहनौ, सोहनाः, है ना। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का है कि उदाहरण अनुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग के रूपों को हमें लिखना है। एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में लिखना है। अजा, अजा मने बकरी। यहाँ देखिए अजा मने एक बकरी, अजय मने दो बकरी और अजाह मने बहुत सारी बकरियाँ, है ना। ठीक इसी प्रकार से शिक्षिका का हमें लिखना है। तो शिक्षिका मने एक शिक्षिका, शिक्षिके मने दो शिक्षिकाएं और शिक्षिका मने बहुत सारी शिक्षिकाएं। ठीक इसी प्रकार से बालिका लिखना है। तो बालिका मने बालिका, एक बालिका, बालिके मने दो बालिकाएं और बालिका मने बहुत सारी बालिकाएं। ठीक इसी तरीके से 4 का ख है कि नपुंसक लिंग के रूपों को हमें लिखना है। तो नपुंसक लिंग के रूपों को लिखने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे फलम है तो बना फलम, फले, फलानि। तो पुस्तकम का क्या बनेगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और ठीक इसी प्रकार से पुष्पम का क्या बनेगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, है ना। प्रश्न संख्या 5 है मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी हमें क्या करना है इसी में से चुन करके और वाक्यों को पूरा करना है ना। जो आधे अधूरे यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इन आधे अधूरे वाक्यों में यहीं से शब्द लेकर के और उन वाक्यों को पूरा करना है। बात करते हैं बालकः। तो बालकः देखिए बालकः में लगाएंगे खादति और शब्द बनेगा बालकः खादति। ठीक इसी प्रकार से कुकुरौ धावतः, है ना। ठीक ग नंबर हमारा है जलम, तो जलम में लगाएंगे प्रवहति। फिर से गजाह, तो गजाह में लगाएंगे गच्छन्ति। इसके बाद है ये के नमन्ति, का उत्पतति, कान विकसन्ति, काह धावन्ति, है ना। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्र के अनुसार संस्कृत पदों को लिखिए। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ एक कबूतर दिखाया गया है तो लिखेंगे कपोतः अस्ति, है ना। दो कमल खिलते हुए दिखाए गए हैं तो लिखेंगे कमले विकसतः, यानी दो कमल विकसित होते हैं। यहाँ बहुत सारी बालिकाएं हैं जो पढ़ रही हैं तो इसको लिखेंगे बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती हैं। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 पर, तो संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। और संस्कृत भाषा में अनुवाद करने का जो नियम है वह हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे, यहाँ केवल संस्कृत भाषा में अनुवाद कर लेते हैं। क है कि दो आदमी खाते हैं, द्वौ नरौ खादतः। ख है आदमी खाता है तो नरः खादति। लड़कियां पढ़ती हैं तो बालिकाः पठन्ति। बकरी पानी पीती है, अजाह जलम पीवति। कमल खिलते हैं तो कमलानि विकसन्ति। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए उत्साह और नए उमंग के साथ।